नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी ब्रेक के। बस आप मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। केबीसी में जाने का मौका देने के नाम पर बनाए गए फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप से सतर्क रहने के लिए रक्षा मंत्रालय ने आगाह किया है। एडवाइजरी जारी कर कहा गया है कि अहम जानकारियां और बैंक खाते की जानकारी आपसे मांगी जा सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी मैदान में उम्मीदवार उतारेगी। आम आदमी पार्टी ने 8 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने विवादित बयान दिया है। अमेरिका के अखबारों में छपी खबरों को लेकर कहा कि पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप दोनों को तमाशा पसंद है। पूर्व गृहमंत्री पी चिदम्बरम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में बहस कल भी जारी रहेगी। चिदम्बरम के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी है कि इस मामले में सभी आरोपियों को जमानत मिली हुई है। और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत विस्तार से। पटना में पुलिस ने जब सख्ती से चालान काटना शुरू किया तो सड़क पर जैसे हड़कंप मच गया। तरह तरह के बहाने बनाए गए, पुलिस वालों की मिन्नतें की गई, चालाकी करके निकल जाने की कोशिश भी हुई, लेकिन पकड़े जाने पर चालान देना ही पड़ा। विधायक अपने रसूख का इस्तेमाल कर अक्सर ऐसे हालात में निकल जाते हैं, लेकिन बिहार में कांग्रेस के एक विधायक को जब पुलिस ने बगैर हेलमेट के पकड़ा तो उन्हें भी चालान देना पड़ा। हालांकि जब पुलिस वालों ने रोका तो कांग्रेस के विधायक आबिदुर रहमान को बड़ी हैरत हुई। बाइक पर पीछे बैठे विधायक ने आदतन हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। ट्रैफिक नियमों में बदलाव की जानकारी तो इन्हें जरूर होगी, लेकिन जैसे अब तक काम चलता रहा है आगे भी चल जाएगा, ये सोचकर वो ठसक के साथ बाइक पर घूम रहे थे, लेकिन पकड़े गए। और जब पकड़े गए तो फाइन देने को कहा गया। विधायक जल्द ही समझ गए कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली, इसीलिए मिजाज बदलकर समझाने बुझाने की मुद्रा में आ गए। मगर बात फिर भी नहीं बनी तो उन्होंने किसी तरह वहाँ से निकलने की जुगत लगाई। अरे रुपया लेकर के ना मारा ना भाई, ले रहे मेरे पास आके रुपया लेकर आ रहा, हम यहाँ रुके हुए, हम यहाँ रुके हुए। विधायक ने समझाया कि पास में पैसे नहीं है, इसीलिए अभी जाने दीजिए, थोड़ी देर में पैसे दे देंगे। अब पुलिस वालों को ऐसे बहानों से कैसे टाला जा सकता है। अगर ये लेके चल जाइए बात, हम ये राजी, हम लोग को देखते रहे। आप जाइए साहब को पुलिस वाले भी अड़ गए और साफ कहा कि या तो फाइन दीजिए नहीं तो बाइक छोड़कर जाइए। विधायक के पास कोई चारा नहीं था। 1000 रुपए का फाइन उन्होंने मौके पर दे देना ही ठीक समझा। अरे रुपया लेकर के ना मारा ना भाई, ले रहे मेरे पास आके रुपया लेकर आ रहा, हम यहाँ रुके हुए, हम यहाँ रुके हुए। अगर ये लेके चल जाइए बात, हम ये राजी, हम लोग को देखते रहे। किस्मत को कोसते हुए आबिदुर रहमान वहाँ से निकल गए। फाइन देना भले ही नेताओं की फितरत में शामिल न हो, लेकिन चालान के नए नियमों ने जनता और नेता सबको एक बराबर कर दिया है। मोटरसाइकिल से आ रहे थे, बिना हेलमेट के बैठे हुए थे। गाड़ी का कागज पत्तर चेक होने के बाद ठीक पाया गया गाड़ी का पेपर, और हेलमेट का उनका फाइन किया गया 1000 रुपया का। उसके बाद उनको छोड़ दिया। पुलिस वाले मुस्तैदी से डटे रहे और गाड़ियों का धड़ाधड़ चालान काटते रहे। लेकिन चालान काटने के लिए पुलिस वालों को कम पापड़ नहीं बेलने पड़े। पकड़े जाने पर लोगों ने इतने तरह के बहाने बनाए कि पुलिस वालों ने सिर पकड़ लिया। एक बाइक पर पीछे बैठे आदमी ने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। पुलिस वालों ने बाइक को रोका, फाइन काटने लगे, तब तक पीछे बैठा वाला आदमी रफूचक्कर हो गया और बाइक चलाने वाला इस बात पर अड़ गया कि वो अकेले ही बाइक पर था। पुलिस वालों को समझ नहीं आया कि वो करें तो क्या करें। हेलमेट चेकिंग में आपका गाड़ी धराया। मेरा भैया डबल हेलमेट आदमी दिखा दीजिए आप। हमने अपना पेपर दिखा दिया, सारा पेपर भी ओके है। आप डबल आदमी हमको दिखा दीजिए, हम फाइन दे देते हैं। बोले कि नहीं, आप गाड़ी यहाँ लगा दी है, बिना चालान का आप नहीं जाइएगा। हालात ये थे कि जिस आदमी के लिए चालान किया गया वो मौजूद ही नहीं था। बाइक पर पीछे बैठा आदमी भीड़ का फायदा उठाकर निकल भागा। और बाइक चलाने वालों का सादगी भरा सवाल था कि चालान आखिर किस लिए काटा जा रहा है। आदमी दिखा दीजिए, वो आदमी कहाँ गया ये ना बताएंगे। तो कौन आदमी है, क्या है, नहीं है, किसको बैठाए हुए थे, बिना हेलमेट की गाड़ी रोका गया है इनको। कई लोगों ने ऐसी ही चालाकी करके वहां से निकल जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने जिसे पकड़ लिया उसे जाने नहीं दिया। जिन्होंने चालान दिया वो गाड़ी लेकर गए, जो नहीं दे सके उनकी बाइक चली गई। बेशक इस दौरान तमाशे और भी हुए। किसी को बगैर हेलमेट पकड़ा गया तो उसने माइग्रेन यानी सिर के दर्द का बहाना पेश कर दिया। इनके पास माइग्रेन बीमारी है, तो डॉक्टर इनको मना किया हेलमेट के लिए, तो चलाने के लिए भी तो इनको मना किया होगा, क्यों चलाएंगे। वहीं कुछ लोग पुलिस वालों से चालान कम करने के लिए मोलभाव भी करने से बाज नहीं आए। जी नहीं, 1000 ही फाइन है ना। लेकिन पुलिस वालों का दिल नहीं पसीजा। चालान कटा और मिन्नतें करते रोते लोगों ने जमा भी किया, लेकिन जब पैसे दे दिए उसके बाद भड़ास खूब निकाली। ठीक है, चेकिंग में सब सही है, लेकिन पूरा इंडिया में रोड जो खराब है उसका इलाज कौन करेगा। एक पुलिस यहाँ आतंकवादी तो यहाँ नहीं आ रहा है।
लगाए हुए हैं, सब इसी के पीछे पागल है पुलिस। ट्रैफिक के नियमों को आमतौर पर लोगों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए जब सख्ती से चालान कट रहा है तो लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन पुलिस भी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है और लोगों को अनुशासित होने की नसीहत दे रही है। भारत के खिलाफ अक्सर बेहुदा ट्वीट करने वाले पाकिस्तान के विज्ञान और तकनीकी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने हाउडी मोदी में मोदी के दिए भाषण पर जमकर भड़ास निकाली है। चौधरी फवाद हुसैन ने कार्यक्रम को पूरी तरह से असफल बताते हुए अपनी खिसियाहट जाहिर की और झल्लाहट में एक ट्वीट किया कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी मोदी का निराशाजनक शो। ये लोग सिर्फ यही कर सकते हैं, यूएस, कनाडा और दूसरी जगह से लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन ये दिखाता है कि पैसों से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को देखिए कैसे हाउडी मोदी में मोदी के पाकिस्तान को घेरने पर मिर्ची लग रही है। देखिए, मोदी ने तो बहुत कुछ कहना है, वो कहेंगे। क्यों कहेंगे? ये उनके ख्याल में कि वो ह्यूस्टन में सदर ट्रंप के साथ खड़े होकर एक तकरीर करके असलियत छुपा सकेंगे? हरगिज नहीं। दुनिया देख रही थी कि वो जो सरकार के पैसे पर जो जलसा मुनक्किद कर रहे थे, वहां बाहर हजारों की तादाद में लोग खड़े थे जो मोदी गो कर रहे थे, और वो भी कुछ आवाजें सदर ट्रंप के कानों तक जरूर पहुंची होंगी। पाकिस्तान लाल इसीलिए है क्योंकि मोदी ने ट्रंप की मौजूदगी में आतंकवाद के खिलाफ खुलकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। उनकी पहचान सिर्फ आप नहीं, पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां 6/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं? साथियों, अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। मैं यहां पर जोर देकर कहना चाहूंगा, इस लड़ाई में प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी मजबूती के साथ आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं। और अपने यहां जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है। इन लोगों ने भारत के प्रति नफरत को ही अपनी राजनीति का केंद्र बना दिया है। ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं, आतंक के समर्थक हैं, आतंक को पालते पोसते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक पाकिस्तान में भी इमरान खान से ज्यादा लोगों की उत्सुकता मोदी की स्पीच सुनने में थी। गूगल ट्रेंड के मुताबिक 22-23 की दरमियानी रात पाकिस्तान में लोगों ने इमरान खान से ज्यादा नरेंद्र मोदी के बारे में सर्चिंग की। नरेंद्र मोदी के बारे में सबसे ज्यादा सर्चिंग इस्लामाबाद और सिंध के लोगों ने की। ह्यूस्टन में हाउडी मोदी मेगा शो से पहले एक बच्चे ने मोदी और ट्रंप को रोक लिया और उनके साथ सेल्फी लेने की गुजारिश करने लगा। हालांकि बच्चे की मंशा जानकर मोदी और ट्रंप ने उसे निराश नहीं किया और उसके साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई। देखिए कैसे हाउडी मोदी इवेंट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब खचाखच भरे स्टेडियम के मंच की ओर जा रहे थे, तभी उनके स्वागत में कुछ भारतीय बच्चे खड़े थे।
लेकिन उसी दौरान सभी का ध्यान एक बच्चे की ओर गया, क्योंकि इस बच्चे ने वो हिम्मत जुटाई जो अच्छे नहीं जुटा पाते। देखिए कैसे बच्चों से मिलकर मोदी तो आगे निकल आए, लेकिन ट्रंप की नजर इस बच्चे पर गई जिसने ट्रंप से उनके साथ सेल्फी लेने की इच्छा जताई। इस दौरान मोदी ने देखा कि साथ चल रहे ट्रंप पीछे रह गए, जिस पर मोदी मुड़े और ट्रंप के साथ खड़े हो गए। इस दौरान बच्चे ने मोबाइल निकाला और दुनिया की सबसे सुपर पावर सेल्फी ले डाली। हालांकि एक बार में सेल्फी नहीं हुई तो बच्चे ने अंगुली से मोबाइल ठीक किया और फिर से सेल्फी ली। इस दौरान वहां खड़े उसके साथी बच्चे मुस्कुराते रहे, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाए जो इस बच्चे ने की, और देखते ही देखते पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। लेकिन अगर आपको दुनिया के दो दिग्गज नेताओं के साथ सेल्फी लेनी हो तो क्या करेंगे? और नेता अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो तो निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि ये बेहद मुश्किल काम है। आइए आपको बताते हैं कि ये बच्चा आखिर है कौन। दरअसल इस बच्चे का नाम सात्विक हेगड़े है और उसके माता पिता का नाम प्रभाकर हेगड़े और मेधा हेगड़े है। सात्विक कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के रहने वाले हैं। 9 साल के सात्विक की योग में काफी दिलचस्पी है। योग कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सात्विक ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में लाइन में खड़े हुए थे और तभी उन्हें ट्रंप और मोदी के साथ सेल्फी लेने का मौका मिला। मुंबई मेट्रो स्टेशन से लॉन्च हुआ बिग बॉस सीजन 13। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 13 को मुंबई के अंधेरी मेट्रो स्टेशन पर लॉन्च किया। मध्य प्रदेश के सागर में पूर्व गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह का मंच अचानक टूटकर गिर गया। जिस वक्त मंच गिरा उस वक्त भूपेंद्र सिंह के साथ सांसद राज बहादुर सिंह, बीना विधायक भी मौजूद थे। नाम लेके पानी गिर रहा है, कुछ समय लगेगा। यूपी के देवरिया में घर में अचानक एक मगरमच्छ का बच्चा देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। बिहार के हाजीपुर में आई बाढ़ के चलते गंगा नदी के किनारे हो रहे कटाव की वजह से कई बड़े पेड़ लगातार गिरकर गंगा की गोद में समाते नजर आए। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में एक बाइक सवार रास्ते में चल रही एक महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गया और इस दौरान महिला सड़क पर गिर गई और कार के नीचे आ गई। मध्य प्रदेश के गुना में यात्रियों से भरी एक बस नाले में पलट गई, जिसके बाद बस में सवार सभी 40 यात्री बस के ऊपर आ गए और फिर उन्हें एक एक कर बस से उतारकर सुरक्षित जगह ले जाया गया। ट्विटर पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्चा गाड़ी के सिक्योरिटी अलार्म पर जमकर डांस करता नजर आ रहा है। बच्चे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो अलग अलग घरों की हूबहू नकल उतारकर लोगों को हैरान कर देता है। चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ के 450 साल पुराने विश्व प्रसिद्ध मंदिर में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पूजा खत्म होते ही हर दिन एक कबूतर पंचामृत पीने आता है और इस दौरान मंदिर की दूसरी गतिविधियां रोक दी जाती हैं। बर्लिन के टेम्पल हुफ मैदान में विशाल पतंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। हाउडी मोदी में दिए गए अब की बार ट्रंप सरकार वाले बयान के बाद देश में विपक्षी दल पीएम मोदी पर हमलावर हो गए। कांग्रेस ने मोदी पर निशाना साधते हुए इसे भारतीय विदेश नीति का उल्लंघन करार दिया। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने पहले एक ट्वीट कर पीएम मोदी को उनके अब की बार ट्रंप सरकार वाले बयान के लिए घेरा। उन्होंने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री, आपने किसी दूसरे देश के घरेलू चुनावों में दखल नहीं देने की लंबे समय से चली आ रही भारत की विदेश नीति का उल्लंघन किया है। ये भारत के रणनीतिक हितों के लिए हानिकारक है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप अमेरिका में हमारे प्रधानमंत्री के तौर पर हैं, न कि अमेरिकी चुनावों के स्टार कैंपेनर। स्पष्ट रूप में दिखा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ये कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार, उससे अमेरिका के अंदर ही मैं कहूंगा मिसगिविंग्स हो सकती हैं और लोगों को आपत्तियां होंगी।
प्रधानमंत्री को जो परंपरा रही है उसका सम्मान बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वो देश की तरफ से वहां दौरे पर है, ऑफिशियल टूर पर है। अब की बार ट्रंप सरकार के नारे पर सवाल सिर्फ आनंद शर्मा ने ही नहीं खड़े किए, बल्कि कांग्रेस के दूसरे नेताओं और विपक्षी दलों ने भी मोदी को घेरने की कोशिश की। जिस प्रकार से वहां मोदी जी ने ट्रंप जी के लिए वोट मांगा और ऐसा लगा कि ये सारा जो आयोजन हुआ वो देश के लिए नहीं था, बल्कि वो ट्रंप जी के लिए था। अगले साल जो वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव है उसके कैंपेन के लिए हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए। देश का प्रधानमंत्री जाए और किसी और की चुनाव प्रचार में भाग ले, ये कभी हमने सुना नहीं, क्योंकि अपने देश के अंदर कोई विदेशी को हम अनुमति देते नहीं है हमारे चुनाव प्रचार में आए। लेकिन वही काम आज किया और नारा भी लगाया, अब की बार ट्रंप सरकार, और इस तरीके की नारा लगाया। और वहां पे विपक्ष का नेता आज बड़ी कड़ी तरीके से उसकी निंदा की। दरअसल मोदी ने हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान ट्रंप को 2020 में दोबारा चुने जाने के लिए अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया, जिसे अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय को लुभाने के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका फायदा ट्रंप को मिल सकता है। The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। Rang loud and clear। अब की बार ट्रंप सरकार के नारे पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ह्यूस्टन के स्टेडियम में ऐसा लग रहा था कि जैसे ट्रंप अगले साल होने जा रहे चुनाव के मूड में हैं और वहां आए हजारों की संख्या में भारतीय अमेरिकी को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिका में साल 2016 के चुनाव में अब की बार मोदी सरकार की तर्ज पर डोनाल्ड ट्रंप ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अमेरिका में पीएम मोदी के कार्यक्रम पर तंज कसा। उन्होंने पीएम मोदी और ट्रंप के कार्यक्रम को तमाशा करार दिया। वहाँ के अखबारों ने यह कहा है कि यह ट्रंप का एक तमाशा था, जो हाउडी मोदी कार्यक्रम था। और मोदी ने जो अपने भाषण दिए उसमें 70 साल की बजाय पूरा फोकस 5 साल पे किया है कि पूरा परिवर्तन 5 साल में हुआ है। ऐसा है, दोनों लीडर्स को तमाशे पसंद है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सरहद पर 500 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार हैं। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सरहद पर 500 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार हैं और अगर ऐसे में जरूरत पड़ी तो बालाकोट से भी बड़ी स्ट्राइक होगी। पंजाब के तरनतारन से पुलिस ने खालिस्तान समर्थक 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 5 AK-47 और 16 मैगजीन, 4 पिस्टल, 8 मैगजीन, 9 हैंड ग्रेनेड, 5 सैटेलाइट फोन और 10 लाख रुपए की जाली भारतीय करेंसी भी मिली है। 178 साल पुरानी दिग्गज ब्रिटिश ट्रैवल कंपनी थॉमस कुक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। इससे कंपनी के 22,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं और मुश्किल में वो 1.5 लाख ग्राहक भी फंस गए हैं जिन्होंने कंपनी में अपनी बुकिंग कराई थी। दिल्ली के हरिनगर इलाके में एक टिकटॉक स्टार ने होटल की छत पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों के समझाने पर युवक नीचे उतरा। दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के बाहर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कार सवार युवक मेट्रो स्टेशन के बाहर रुकता है और पुलिस पर फायरिंग कर देता है। मध्य प्रदेश के भोपाल में मंत्री पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन में तकरीबन 1100 यात्री गया जाकर अपने पितरों का तर्पण करेंगे। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आए तपाह नाम के तूफान से भारी तबाही मची है, जिसमें 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं 60,000 लोगों के घरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। हांगकांग में 3 महीने से अधिक समय से फैली अशांति के बीच उग्र प्रदर्शनकारियों ने एक सबवे स्टेशन में तोड़फोड़ की। सीसीटीवी कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक टिकट सेंसर भी तोड़े, साथ ही पुलिस से झड़प के बाद सड़कों पर आग लगा दी। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके में ब्रेक खराब होने के कारण एक पैसेंजर बस पहाड़ से टकराकर दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हुए हैं। तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर स्टारर फिल्म सांड की आंख का ट्रेलर रिलीज हो गया है। तापसी पन्नू ने ट्विटर पर इसे साझा करते हुए लिखा, आ गया मेहनत से हमारा प्यार, लेकिन ये वाला हम सब की माताओं को समर्पित है। ये है इसमें, ये उठाया और लगाया ना बुल सही ताई। हाँ तो उसमें क्या है?
हाँ मैंने क्यों है? अरे क्या कर रही ताई, मजाक करना है, लग जाएगा ताई। एक बात बता ताई, क्या खाओ तुम दोनों? निशाना बिल्कुल सीधा लगाओ। गाड़ी। ब्रिटेन की दिग्गज ट्रैवल कंपनी थॉमस कुक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, जिसके बाद थॉमस कुक के विमान खड़े हो गए हैं और उनकी सभी ट्रैवल एजेंसियां बंद हो गई हैं। इससे कंपनी के 22,000 कर्मचारी बेरोजगार हो गए और मुश्किल में वो 1.5 लाख यात्री भी फंस गए हैं, जो कंपनी के पैकेज पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों की यात्रा पर हैं। कंपनी की सभी उड़ानें रद्द हो गई हैं, जिसके बाद ब्रिटेन सरकार यात्रियों को वापस लाने की कोशिश में लगी हुई है। 178 साल पुरानी कंपनी ने कारोबारी घाटे से उबरने के लिए कई तरह के प्रयास किए। कंपनी ने दिवालिया होने से बचने के लिए निजी निवेशकों से $25 करोड़ की राशि जुटाने की कोशिश भी की, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद कंपनी के शेयरधारकों और कर्जदाताओं के बीच समझौता नहीं हो पाया, जिसके बाद ट्रैवल कंपनी थॉमस कुक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। कंपनी की स्थापना 1841 में थॉमस कुक ने की थी। पहले ये ब्रिटेन में घरेलू यात्रियों को सेवा देती थी, बाद में विदेश यात्राएं कराने लगी। चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान आर्मी चीफ बिपिन रावत ने पाकिस्तान को एक बार फिर सख्त लहजे में चेतावनी दी। जनरल बिपिन रावत ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तान बालाकोट से भी बड़ी स्ट्राइक करने से गुरेज नहीं करेगा। इसके अलावा जनरल रावत ने दावा किया कि एलओसी के करीब 500 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं, लेकिन उन्हें धूल चटाने के लिए जवान हर पल मुस्तैद हैं। Let me tell you, Balakot has been reactivated. Why must you expect repeat of a similar thing? Earlier we did something, then we did Balakot. Why must we repeat that? Why not keep the other side guessing as to what we will do? Why tell him what we are going to do? Why not keep him guessing? So why say repeat? Why not something beyond that? जनरल रावत ने कुछ लोगों पर इस्लाम की गलत व्याख्या करने का आरोप भी लगाया। I feel the interpretation of Islam by some elements who possibly want to create disruption is what is being fed to a large number of people. I think it is important that we have preachers who convey the correct meaning of Islam in whatever frame, in whatever form it was written by those who wanted Islam to be preached in proper manner. दरअसल पाकिस्तान ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद whatever form it was written by those who wanted Islam to be preached in proper manner. दरअसल पाकिस्तान ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश और तेज कर दी है। इसके लिए पाकिस्तान लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, ताकि आतंकवादी आसानी से कश्मीर में घुसपैठ कर सके। हालांकि इस बीच सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के बालाकोट पर दिए गए बयान को लेकर एनसीपी ने उन पर निशाना साधा। एनसीपी नेता माजिद मेमन ने सेना प्रमुख के बयान को राजनीति से प्रेरित करार दिया। इतना ही नहीं, उन्हें बीजेपी के चुनाव प्रचार का हिस्सा न बनने की नसीहत तक दे डाली। अभी मुझे बालाकोट कैसी याद है, जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इतने महीने गुजर गए, अचानक आप बालाकोट की बात करना शुरू कर दिया। भारत साहब को चाहिए कि वो सरकार की इलेक्शन कैंपेन का एक पार्टनर बने, जो उनके लिए उचित नहीं है। और अब हम देख रहे हैं कि अचानक पुलवामा, बालाकोट, 370 ये सारी चीजें हैं जो लोकल असेंबली के चुनाव से बिल्कुल नहीं जुड़ी हुई है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके बाद से ही राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। माजिद मेमन के बयान को भी विधानसभा चुनाव से जोड़कर ही देखा जा रहा है। इस बीच सुरक्षा बलों ने देश को आतंकी साजिश से दहलाने की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। इसके अलावा कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इन 3 तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि किश्तवाड़ में 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात के अहमदाबाद से भी एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पंजाब के तरनतारन में भी 4 खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार किए गए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों की गिरफ्तारी से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इन आतंकियों पर बीजेपी नेता अनिल परिहार और अजीत परिहार की हत्या का आरोप है। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने किश्तवाड़ से 3 जो है आतंकियों को पकड़ा है। आपको बता दूं कि ये जो आतंकी देख सकते हैं, इन तीनों को जो है अब यहाँ से ले जाया जा रहा है। आपको बता दूं कि यही जो 3 आतंकी हैं, ये जो बीजेपी के 2 नेताओं की हत्या हुई
और उसके साथ साथ जो है चंद्रकांत जो नेता थे आरएसएस के, उनकी हत्या जो है जो की गई, उसमें जो है ये इन तीनों ने अहम रोल ये निभाया था, क्योंकि इन्होंने ही जो है वहां पर आतंकी जो ओसामा और आतंकी जहांगीर सरूरी जो लॉन्गेस्ट सर्वाइवल आतंकी है, इनको पनाह देने में जो है मुख्य भूमिका निभाई थी। इनकी गिरफ्तारी जो है जिन्होंने आतंकियों के मदद की थी वहां पनाह के लिए, इनकी गिरफ्तारी के बाद ये साफ कर दिया गया है पुलिस ने कि आने वाले दिनों में इन लोगों को भी पकड़ लिया जाएगा, इन आतंकियों को भी कहीं ना कहीं खत्म किया जाएगा। मगर साफ संदेश लोगों के लिए कि जो नई पॉलिसी है सरकार की, वो किसी भी तरह से इस चीज में बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई भी शख्स जो है वो आतंकवादियों की मदद करे। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जनगणना भवन की आधारशिला रखी। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि इस बार देश में 2021 में डिजिटल जनगणना होगी। साथ ही कहा कि जनगणना 2021 के आंकड़े मोबाइल ऐप के जरिए जुटाए जाएंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार की 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। इसके अलावा उन्होंने वन नेशन वन कार्ड का प्रस्ताव किया है। उन्होंने सभी नागरिकों के लिए एक मल्टीपर्पज आईडी कार्ड की बात कही, जिसमें आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक खाते जैसी सभी सुविधाएं जुड़ी होंगी। आपको बता दें कि 2021 की जनगणना देश की 16वीं जनगणना होगी। वहीं स्वतंत्रता के बाद भारत में ये 8वीं जनगणना होगी। शाह ने अपने भाषण में बताया कि जनगणना के काम में कुल 33 लाख लोगों की मदद ली जाएगी, जो घर घर जाकर आंकड़े जुटाएंगे। साल 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी 121 करोड़ थी। 21 में जो जनगणना होगी, इसमें हम मोबाइल ऐप का भी प्रयोग करेंगे और मैं इसको एक अलग तरीके से भी कहना चाहता हूं कि पेपर सेंसस से डिजिटल सेंसस का ट्रांसफॉर्मेशन का काम 2021 की जनगणना के बाद समाप्त होगा। बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है। हम जनगणना के सभी डेटा को, कागजी डेटा जरूरी है वो रहेगा, मगर इसका डिजिटल डेटा उपलब्ध होने से अनेक प्रकार के एनालिसिस के लिए, अनेक प्रकार के विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर की मदद से इसका उपयोग कर सकते हैं। मुंबई में बिजली विभाग की लापरवाही से एक छात्र की जान जाते जाते बची। कोपरखेपने इलाके में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने काम के सिलसिले में सड़क खोदी, लेकिन उसे बंद करना जरूरी नहीं समझा। सड़क पर हाई वोल्टेज तार निकले हुए और जैसे ही लड़के का पैर खुले हुए तारों पर पड़ा, एक जोर का धमाका हुआ और उसके कपड़ों में आग लग गई। बदहवासी में लड़का अपने घर की ओर भागा, पानी से आग बुझाई, लेकिन तब तक वो बुरी तरह से झुलस गया था। एमएसईबी के कर्मचारियों ने 2 दिन पहले सड़क खोदने के साथ ही तार खुला छोड़ दिया था, लेकिन ये लापरवाही शुभम नाम के छात्र को भारी पड़ गई। सुबह कॉलेज जाने के लिए वो अपने घर से निकला था। बैग पीठ पर रखे हुए वो आराम से सड़क के किनारे पहुंचा और वहां से एक ओर मुड़ गया, लेकिन तभी जोर का धमाका हुआ। शुभम का पैर बिजली के तारों पर पड़ गया था और इसी वजह से वहां धमाके के साथ आग लग गई। लेकिन आग ने शुभम को भी अपनी चपेट में ले लिया। उसने पैरों में लगी आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। इसके बाद वो अपने घर की ओर भागा। वहीं खड़े एक आदमी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो भी तेजी से शुभम के पीछे गया। गनीमत रही कि वहां पर एक बर्तन में पानी रखा हुआ था। शुभम ने जल्दी से पानी डालकर आग बुझाई और तेजी से अपने घर में चला गया। इस हादसे के बाद गली में हड़कंप मच गया। आग फैलने के डर से लोगों ने अपनी गाड़ियां वहां से हटा ली। वहीं शुभम को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हाथों पैरों के साथ शुभम का चेहरा भी झुलस गया है। कोपरखेपना में काफी जगह पे उन्होंने देखेंगे तो आपको बहुत जगह मिलेंगे, वायर सब खुले हुए हैं, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, एमएसईबी वाले ध्यान नहीं दे रहे। कंप्लेंट करके हम लोग थक गए, तो कुछ उसके ऊपर ये नहीं हो रहा। आज वो इतनी ऐसी बुरी हालत है, उसको कोई देखने के लिए नहीं, उसका आज पूरा फेस चला गया। उसकी एज क्या 20 साल की एज है उसकी। शुभम की हालत देखकर उसके परिवार और इलाके में बेहद नाराजगी है। इस हादसे की खबर बिजली विभाग को दी गई, लेकिन खबर के मुताबिक कोई अधिकारी जांच के लिए नहीं आया। थोड़े दिन पहले भी एक स्कूटी पूरी जल के खाक हो गई थी। उसका कुछ यही नहीं है कि हो गया, वो बस कुछ ध्यान दे रहे नहीं वो लोग। इस मामले में कोपरखेपने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। गुजरात के अहमदाबाद में एंटी टेररिज्म स्क्वाड और क्राइम ब्रांच की टीम ने जिहादियों को मदद करने वाले आतंकियों को गिरफ्तार किया। गुजरात के अहमदाबाद में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और क्राइम ब्रांच की टीम ने जिहादियों को आर्थिक मदद कराने वाले आतंकी अब्दुल वहाब शेख को सऊदी अरब से अहमदाबाद लौटते वक्त गिरफ्तार किया। एटीएस और क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। मैं हमारी गुजरात की क्राइम ब्रांच और एटीएस को बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है।
बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस विधायक अब्दुल रहमान का बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर पुलिस ने चालान काट दिया। बिहार के हाजीपुर में बच्चा चोरी की अफवाह पर दोस्तों से मिलने आए 2 युवकों को गांव वालों ने बेरहमी से पीटा, जिसके बाद युवाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिन्मयानंद केस में जांच कर रहे एसआईटी को आदेश दिया है कि वो केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट में सौंपे। यूपी के मेरठ में पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग अब तक 600 से ज्यादा फर्जी आधार कार्ड बना चुके हैं। मध्य प्रदेश में हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर भोपाल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। बिग बॉस का नया सीजन 29 सितंबर से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर बिग बॉस हाउस की तस्वीरें वायरल हो गई। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म घोस्ट का ट्रेलर रिलीज हुआ है। फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज होगी। हमारे घर को एक स्पिरिट ने हॉन्ट किया। स्पिरिट्स कैन पोजेस बॉडीज, क्योंकि यही तो रूह और जिस्म का संबंध है। यूपी की राजधानी लखनऊ में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े रेलवे कर्मचारी शाहनवाज को गोली मार दी। गोली लगने की वजह से शाहनवाज वहीं गिर गया, लेकिन ये वारदात वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ दिखा कि शाहनवाज बाइक से जा रहा था, तभी 2 बाइक सवार लोग उसके करीब आए और बाइक पर बैठे हुए ही उन्होंने शाहनवाज पर पहली गोली चलाई, जिसके बाद शाहनवाज वहीं गिर गया। हमलावरों ने भी आगे अपनी बाइक रोक दी। उनको देखकर शाहनवाज ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बीच बाइक पर पीछे बैठे शख्स ने उतरकर शाहनवाज पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। 2 गोली लगने की वजह से शाहनवाज वहीं गिर गया और हमलावर बाइक पर बैठकर फरार हो गए। इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही मौके पर पुलिस और फोरेंसिक की टीम पहुंची और बुरी तरह से घायल शाहनवाज को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। गोली लगी है, गोली मारी गई है और इनफैक्ट जब उनसे पूछताछ हुई है तो होश में है और अभी ऑपरेशन थिएटर में है। उनसे जो पूछताछ हुई है उसमें यह ज्ञात हुआ है कि उनके अपने रिश्तेदारों से जमीन की विवाद चल रही थी और जो है उनका शक है और इनफैक्ट उनका तो कहना है कि उन्हीं लोगों ने गोली मारी है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने कई टीमें बना दी और मुस्तैदी से इस मामले की जांच हो रही है, लेकिन लखनऊ के भीड़ भाड़ वाले इलाके में सरेआम फायरिंग से हड़कंप मचा हुआ है। राजधानी में एक के बाद एक कई वारदातों के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से ले रही है। मोदी के मिशन न्यू कश्मीर का प्लान सामने आ चुका है। नए कश्मीर में 50,000 पुराने मंदिरों के पट जल्द ही खोल दिए जाएंगे और घाटी कश्मीरी पंडितों के मंत्रोच्चार से गूंज उठेगी। न्यू कश्मीर के इस प्लान का प्लान तब हुआ जब हाउडी मोदी के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने वीटो का ऐलान किया। 7 समंदर पार अमेरिका के ह्यूस्टन शहर से पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर पर अपने सबसे बड़े फैसले पर दुनिया को 2 टूक पैगाम दे दिया। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि कश्मीर पर अपने फैसले से भारत पीछे नहीं हटेगा, बल्कि अब नए कश्मीर के रोड मैप पर काम होगा। और जब वो हाउडी मोदी कार्यक्रम में ये ऐलान कर रहे थे, 50,000 भारतीय अमेरिकियों के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ताली बजा रहे थे। मगर तालियों की गड़गड़ाहट तब और तेज थी जब मोदी से पहले खुद ट्रंप ने मंच से इशारों में पाकिस्तान को संदेश दिया कि सीमा पार से उसकी नापाक हरकतें और इस्लामिक आतंकवाद दोनों नाकाबिले बर्दाश्त हैं। We stand proudly in defense of liberty and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. Thank you. Both India and the United States also understand that to keep our communities safe, we must protect our borders. बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी और ट्रंप के इस ऐलान के 12 घंटे के भीतर नए कश्मीर का पहला बड़ा प्लान सामने आ गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने ऐलान किया कि कश्मीर में बंद पड़े सभी स्कूल और 50,000 मंदिरों के पट जल्दी खुलने वाले हैं। हमने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है, गवर्नर को आदेश दिया है, कितने स्कूल्स क्लोज है। और इस समय यूएनजीए में
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश के सागर में बीजेपी की रैली के दौरान तब हंगामा मच गया जब मंच अचानक से गिर गया। सागर में पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह और सांसद राज बहादुर सिंह समेत बीजेपी के दूसरे नेता कमलनाथ सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा, लेकिन अचानक इस रैली में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब मंच टूटकर नीचे गिर गया। मंच पर जो सभी नेता खड़े हुए थे वो भी इस मंच के साथ धड़ाम से नीचे गिर गए। बताया गया कि मंच पर जरूरत से ज्यादा लोग थे, इसीलिए मंच इन लोगों का भार सह नहीं पाया और धराशायी हो गया। अगर सामने आ जा एक ब्रेक, लौट रहे फौरन वापस। घर का सबसे खूबसूरत